हाय एवरीवन। मार्केट में आप देखते होंगे कि पॉजिटिव न्यूज़ पे भी ना मार्केट बुलिश नहीं होता है और नेगेटिव न्यूज़ पे भी मार्केट बेरिश नहीं होता है। इसके पीछे का लॉजिक समझते हैं। इसके यूजुअली इस टॉपिक को मैं सेंटिमेंट ट्रैप्स की तरह देखता हूँ। ठीक है, इनमें चार केसेस बनते हैं। ठीक है, केस वन में दो केस बनता है एंड केस टू में दो केस बनता है। वन बाई वन इन केस को समझते हैं और प्रयास करते हैं कि सेंटिमेंट ट्रैप्स क्या होता है उसको समझने का। फर्स्ट स्ट्रक्चर आप देखोगे ना, पहले स्ट्रक्चर में अगर आपका मार्केट जो है बुलिश स्ट्रक्चर में, ठीक है, मतलब न्यूज आने से पहले अगर आपका मार्केट पॉजिटिव रहता है, बुलिश रहता है, तो इस पॉजिटिव न्यूज को ना, स्ट्रॉन्ग न्यूज को ना, बड़े प्लेयर जो है अपनी क्वांटिटी ऑफलोड करने के तौर पे यूज करते हैं। जहां पे रिटेलर्स अपनी यहाँ पे क्वांटिटी बाई करने के बारे में सोचते हैं, वहीं पे बड़े प्लेयर अपनी क्वांटिटी को यहाँ ऑफलोड करने के बारे में सोचते हैं। ठीक है, इस वजह से आफ्टर रैली पॉजिटिव न्यूज के कारण क्या होता है, मार्केट रिवर्स हो जाता है। ये हमने पहले केस में देखा था। ठीक उसी तरीके से अगर मार्केट आपका बियरिश है एंड बियरिश मार्केट में ना एक स्ट्रॉन्ग नेगेटिव न्यूज आता है, बहुत नेगेटिव न्यूज होता है, तो मार्केट में भी ऐसा हो सकता है कि गैप डाउन खुले और उसके बाद ट्रेड करते हुए मार्केट रिवर्स कर जाता है। ऐसा होता है इसलिए दोस्तों क्योंकि इस नेगेटिव न्यूज के कारण ना रिटेलर्स मैक्सिमम लोग शॉर्ट पोजीशन बनाते हैं और इसी अपॉर्चुनिटी को देखते हुए ना जितने भी बड़े प्लेयर है ना वो इस अपॉर्चुनिटी को बाई में कन्वर्ट करते हैं और मार्केट वहां से रिवर्स कर जाता है। तो सेंटिमेंट ट्रैप में जो पहला केस होता है ना, वो केस होता है कि अगर मार्केट में ऑलरेडी रैली आ चुका है और उसके बाद न्यूज आया है, दैट मीन्स कि ऑलरेडी ये प्राइस जो है डिस्काउंटेड हो चुका है। ठीक है, ठीक उसी तरीके से नेगेटिव न्यूज आफ्टर सिग्निफिकेंट फॉल के बाद आता है, इसका मतलब ये न्यूज ऑलरेडी डिस्काउंटेड हो गया है। इन सच केस में ना मार्केट बिल्कुल रिवर्स कर जाता है। ठीक है, ओके। एंड अगर हम दूसरा केस देखते हैं, स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव न्यूज आफ्टर फॉल मींस बुलिश। इसमें मार्केट में ना एक ठीक ठाक फॉल हो चुका है एंड इस पूरे फॉल के बाद ना मार्केट में ना एक पॉजिटिव न्यूज आता है। ठीक है, जो मार्केट के लिए बिल्कुल सरप्राइजिंग होता है। इन सच सिनेरियो ना मार्केट में एक बहुत स्ट्रॉन्ग मूवमेंट आ जाता है। ठीक है, ठीक उसी तरीके से मार्केट में क्या है कि एक बुलिश स्ट्रक्चर बना हुआ है, बट कहीं से एक नेगेटिव न्यूज आ जाता है। ठीक है, इस न्यूज के कारण मार्केट बिल्कुल भी इसको एंटिसिपेट नहीं कर पाता, इसकी वजह से ये मार्केट फॉल कर जाता है। ठीक है, तो टू की बात करें तो स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव न्यूज इन फॉलिंग मार्केट ये हमारे लिए पॉजिटिव होता है और स्ट्रॉन्ग नेगेटिव न्यूज इन रैली ये हमारे लिए बियरिश स्ट्रक्चर होता है। तो क्या हम इसको डेटा के साथ कंफर्म कर सकते हैं क्या? क्या हम इस पूरे सेंटिमेंट ट्रैप्स को डेटा के साथ कंफर्म कर सकते हैं? हाँ, यस, कर सकते हैं। ये चैट जीपीटी ओपन कर रखा है दोस्तों एंड सिंपली मैंने ना इसको एक प्रॉम्प्ट डाला है कि 2025 में ना जितने भी पॉजिटिव या नेगेटिव न्यूज आए हैं, ठीक है, जैसे कि इकोनॉमिक डेटा क्या है, सीपीआई डेटा क्या है, ठीक है, एंड आरबीआई की पॉलिसीज क्या है, इस तरीके की जितने भी इंफॉर्मेशन जो मार्केट को डायरेक्टली इनडायरेक्टली इम्पैक्ट कर सकते हैं, वो सारी इंफॉर्मेशन मुझे चाहिए और डेट वाइज चाहिए। ठीक है, मैंने कमांड दे दिया था एंड कमांड देने के बाद ना कुछ इस तरीके के रिजल्ट्स हमें मिलते हैं। ठीक है, आप देख सकते हो ये मेरा कमांड था एंड कमांड के बाद अब 2025 में आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी आता है 9 अप्रैल को, 6 जून को, ठीक है, उसके बाद 7 अगस्त को, इस तरीके से अलग अलग डेट्स में आ गया। मैंने एक और कमांड दिया था कि मुझे न्यूज जो है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है वो भी मेंशन करके दे दे ताकि हम डेटा को कंपेयर जब करेंगे तो वो हमारे लिए आसान हो। आप देख सकते हो यहाँ पे कि 9 अप्रैल को आरबीआई का जो पॉलिसी आया है वो पॉजिटिव है, उसके बाद 6 जून को नेगेटिव है, उसके बाद 7 अगस्त को ये पॉजिटिव है। ठीक है, उसके बाद फाइनली एक स्ट्रॉन्ग 5 दिसंबर को जो रिसेंट डेटा है वो बहुत स्ट्रॉन्ग हमारा आरबीआई पॉलिसी का जो डेटा आता है। ठीक है, तो वन बाई वन हम ऐसा करते हैं, सब सारे डेट्स को चेक करते हैं और हमने जो यहाँ पे सीखा है ना, ठीक है, उसको यूज करते हैं कि सेंटिमेंट ट्रैप्स कैसे होते हैं। देखते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले एक काम करते हैं ना, जो रिसेंट डेटा है उस पे काम करते हैं, दिसंबर के डेटा को। ठीक है, जो बहुत स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव न्यूज आया था उसका चार्ट पे क्या हुआ था हम देखते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 5 दिसंबर 2025 को जाएंगे। सबसे पहले हम 5 दिसंबर 2025 को जाते हैं। ठीक है, 5 दिसंबर 2025 को हमने ये टाइप कर दिया एंड करते हैं यहाँ पे और हम चार्ट देखेंगे तकरीबन 5 मिनट का। ठीक है, 5 मिनट का चार्ट देख रहे हैं दोस्तों। यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे
आप गौर करना कि मार्केट में ना एक यहाँ पे समवेयर डेटा आता है, ठीक है। मार्केट में सब लोगों ने यहाँ पे पोजीशन बनाया होगा और नेक्स्ट डे आप देखोगे इस पूरे बुलिशनेस का जितने भी लोग रिटेलर बुलिश यहाँ पे हो रखे थे उन सब का बिल्कुल क्या हुआ, स्टॉप लॉस हंट किया गया, मार्केट बिल्कुल यहाँ से रिवर्स हो गया, ठीक है। यानी बुलिश सेंटिमेंट, बुलिश न्यूज था, ठीक है, बुलिश न्यूज था, बुलिश सेंटिमेंट था, रिटेलर्स जम के यहाँ पे ट्रेड बनाए होंगे, पोजीशंस क्रिएट किए होंगे, उनके सामने बड़े प्लेयर ने सारे बाइंग ऑर्डर को कन्वर्ट कर दिया सेल ऑर्डर में, या पास जितना भी सेल ऑर्डर था उनको एग्जीक्यूट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे सारे का सारा बाइंग सेंटिमेंट्स नेगेटिव के रूप में ट्रेड कर रहा है। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं 6 जून का, जिस दिन नेगेटिव न्यूज आता है, 6 जून है ना, 6 जून को जाते हैं, 6 जून इस दिन हम जाते हैं, ठीक है। ओके, क्योंकि डेटा अवेलेबल नहीं है तो हम 15 मिनट करके देख सकते हैं, तो 15 मिनट में हमारे पास डेटा आ जाना चाहिए, ठीक है। यहाँ देखो ये 6 जून यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है, ठीक है, ये 6 जून का डेटा है, ठीक है। मार्केट में आप देख सकते हो 6 जून को काफी नेगेटिव न्यूज आया था, ठीक है। 6 जून में नेगेटिव न्यूज के बावजूद भी मार्केट ना, आप देख सकते हो मार्केट यहाँ पे राइज किया, यानी नेगेटिव न्यूज के बावजूद ही ना मार्केट यहाँ पे, यानी मार्केट में जब जब नेगेटिव न्यूज आता है मार्केट उसको काउंटर डायरेक्शन में लेके जाता है, ठीक है। कुछ और एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। 9th ऑफ अप्रैल को देखते हैं, 9th ऑफ अप्रैल में क्या है, स्लाइटली पॉजिटिव है, 9th ऑफ अप्रैल में जाते हैं, ठीक है। अप्रैल 9th ऑफ अप्रैल में जाते हैं, 9th ऑफ अप्रैल, यहाँ पे देखो ये आपके पास यहाँ पे 9th ऑफ अप्रैल में देख सकते हो यहाँ पे आता है, 9th ऑफ अप्रैल का जो मॉनेटरी पॉलिसी आता है, ठीक है, पॉलिसी के हिसाब से पॉजिटिव पॉलिसी है, बट मार्केट में क्या हुआ देखोगे, ठीक है, मार्केट में सिंपली यहाँ पे सॉरी मार्केट में यहाँ डेटा है, ठीक है, मार्केट में यहाँ डेटा है और आप प्रीवियस डे देख सकते हो पिछले कुछ दिन में काफी ठीक ठाक फॉल आया हुआ था, ठीक है, काफी ठीक ठाक फॉल आया था। यानी हमने क्या डिस्कस किया था कि अगर मार्केट हमारा फॉल हो उसके बाद कोई पॉजिटिव न्यूज आता है ना, इसका मतलब क्या है, मार्केट उसमें रिएक्ट करता है पॉजिटिव साइड से, ठीक है। तो आफ्टर फॉल एक पॉजिटिव न्यूज के कारण मार्केट क्या हुआ, बुलिश डायरेक्शन में आ गया, ठीक है। ओके, कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं। अब ये 28 फरवरी को देखते हैं एक बार ना, 28 फरवरी में क्या रहा है। तो 28 फरवरी के लिए हम आवरली डेटा कर लेते हैं एंड यहाँ जाते हैं 28 फरवरी है ना, फरवरी के लिए 28 फरवरी के लिए सिंपली यहाँ जाते हैं, हाँ ये देखो यहाँ पे डेटा अवेलेबल है 28 फरवरी यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे डेटा अवेलेबल है और मार्केट क्या है आप देखोगे यहाँ पे क्या है, आप जरा गौर करना कि मार्केट में ना ये जीडीपी डेटा आता है जो कि बहुत नेगेटिव आता है, ठीक है। तो मैंने क्या बताया था कि अगर मार्केट में नेगेटिव कोई इंफॉर्मेशन आता है और अगर वो एक स्ट्रॉन्ग रैली के बाद आता है तो रिवर्सल है, यानी वहां से बियरिश स्ट्रक्चर शुरू हो जाएगा। और दूसरा केस क्या बताया था, अगर मार्केट में एक फॉल आ चुका है, फॉल आने के बाद अगर कोई नेगेटिव न्यूज आता है, इसका मतलब क्या है, इस नेगेटिव न्यूज को ना ऑलरेडी मार्केट में डिस्काउंट कर दिया गया है, उसके बाद डेफिनेटली चांसेस होता है हायर साइड ऊपर यानी बुलिश स्ट्रक्चर शिफ्ट होने के लिए। आप देखोगे मार्केट में ये ठीक ठाक सेल ऑफ आ चुका था, उसके बाद यहाँ पे न्यूज आता है, ठीक है, नेगेटिव न्यूज आता है और उसके बाद देखोगे मार्केट यहाँ से एक टर्न कर जाता है बुलिश स्ट्रक्चर में, मतलब मार्केट यहाँ बिल्कुल रिवर्स हो जाता है, ठीक है। तो मार्केट में ऐसे सेंटिमेंट ट्रैप होते हैं, सेंटिमेंट ट्रैप्स है ना डे टू डे लाइफ में आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है, हर जगह पे हर टाइम फ्रेम पे ये काम करता है, ठीक है। तो केस 1 केस 2 ये बिल्कुल ध्यान में रखिएगा और इसको बैक टेस्ट कीजिएगा। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगता है ना तो डेफिनेटली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है, एंड लेट मी नो कि अगर इस तरीके की इन्फॉर्मेशन और चाहिए तो मेरे को बताइएगा, मैं डेफिनेटली इस तरीके की इन्फॉर्मेशन अपने चैनल पे डालने